हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स का 38वां प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, किस राज्य की पुलिस ने डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने, और यह मध्य प्रदेश के भिंड में बनाया जाएगा। कुछ अन्य संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, भारत का पहला चंदन संग्रहालय यह कर्नाटक के मैसूर में खुला है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यह केरल के अलपुझा में खोला जाएगा। और एक पुणे का क्रिकेट संग्रहालय है, पुणे का, जिसका नाम है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय। यह जो क्रिकेट संग्रहालय है, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय बन गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू किया है? तो यह योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, और इसमें मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में सड़कों के मरम्मत हेतु पथश्री अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावामन किसकी किस्म है? तो यह काजू की किस्म है। कुछ अन्य किस्म के बारे में जान लेते हैं। अर्का शुभ यह गेंदे की फूल की किस्म है। अर्का शुभ जो हाल ही में काफी चर्चा में था। पंजाब केसर यह टमाटर की किस्म है। उसके बाद है पंजाब रौनक यह बैगन की किस्म है। उसके बाद है जापानी मियाजाकी यह आम की किस्म है, जो हाल ही में काफी चर्चा में थी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरी का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है कोचिन बंदरगाह पर। यह बंदरगाह केरल में है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है। केरल के कोझिकोड में खोला गया है। चलिए, और केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में ही किया गया है। और हाल ही में नीति आयोग का एक इंडेक्स आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें पहला स्थान केरल को ही मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने आत्महत्या के बढ़ते मामले को देखते हुए अकेलेपन से निपटने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति किया है? तो यह नियुक्ति किया है जापान में। जापान ने यहाँ नियुक्त हुआ है। आत्महत्या के बढ़ते मामले को देखते हुए अकेलेपन से निपटने के लिए जापान में मंत्री नियुक्त हुआ है। जापान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है फूमियो किशिदा। ये जापान के पहले विदेश मंत्री भी थे। चलिए जापान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। टोक्यो में हाल ही में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020, और यहाँ पे 16वां पैरालंपिक गेम भी हाल ही में आयोजित किया गया, 16वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर को कर्नाटक का कैवा जिला बनाया गया है? तो विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है, 31वां जिला। और हाल ही में कुछ अन्य जिला भी नए बने हैं, जैसे में मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है, नेवारी। उसका छत्तीसगढ़ का भी बना है, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है, जिसका नाम है गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही। उसके बाद पंजाब का भी नया बना है, एक 23वां जिला बना है, उसका नाम है मालेरकोटला। चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक का विजयनगर जो है 31वां जिला बना है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं।
कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने इंजीनियरिंग रिसर्च एवं डेवलपमेंट नीति को शुरू किया है। इंजीनियरिंग रिसर्च एवं डेवलपमेंट नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। और कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में दिया है। और कर्नाटक के हाल ही में नए मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। वे 23वें मुख्यमंत्री कर्नाटक के बने हैं जिसका नाम है बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेसा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? सेसा आर्किड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ अन्य वन्य अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। जैसे में दिबांग वन्य अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश का है। कामलांग वन्य अभयारण्य यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद है टैली वन्य अभयारण्य। ईगल नेस्ट वन्य अभयारण्य यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। टैली, ईगल नेस्ट, कामलांग, दिबांग। और एक और है पखुई वन्य अभयारण्य जिसको पक्के वन्य अभयारण्य भी कहते हैं। पखुई वन्य अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्य अभयारण्य, टैली वन्य अभयारण्य, दिबांग वन्य अभयारण्य, कामलांग वन्य अभयारण्य, ये सारे वन्य अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में बताते हैं। तो मॉलिंग राष्ट्रीय पार्क। और उसके बाद एक है पक्के तो टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व है। और कामलांग यह भी अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और एक है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान 2, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। जबकि टाइगर रिजर्व 2 हैं, कामलांग टाइगर रिजर्व और पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का वन्य अभयारण्य दिबांग वन्य अभयारण्य, कामलांग वन्य अभयारण्य, टैली वन्य अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्य अभयारण्य, पखुई वन्य अभयारण्य और सेसा आर्किड अभयारण्य यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का विषय है। तो इसका विषय है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कमिट टू क्यूट के बारे में जान लेते हैं। तो कमिट टू क्यूट जो है तंबाकू निषेध दिवस जो हाल ही में 31 मई को मनाया गया, इसका यह थीम था। 31 मई 2021 का थीम था कमिट टू क्यूट। उसके बाद है रीस्टोर आवर अर्थ। तो यह जो था पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया गया। तो 22 अप्रैल 2021 का जो थीम था रीस्टोर आवर अर्थ था। उसके बाद है वैल्यूइंग वाटर। तो यह जो है विश्व जल दिवस का थीम था और जो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2021 का थीम था वैल्यूइंग वाटर। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है इस बार 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1993 में मनाया गया था। और जब यह मनाया जाता था उस समय यह 29 दिसंबर को ही मनाया जाता था। लेकिन वर्ष 2001 से यह 22 मई को मनाया जाने लगा और यह 22 मई को यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 8 से 12 फरवरी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया रिजर्व बैंक के द्वारा। 1 से 7 अगस्त के बारे में जान लेते हैं। तो इस समय विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। उसके बाद 11 से 14 अप्रैल को टीका महोत्सव मनाया गया। 17 से 23 मई को वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 17 से 23 मई को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये सारे वर्ष 2021 के ही हैं। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 फरवरी को। चलिए बात करते हैं 12 फरवरी की। तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस भी मनाया जाता है। डार्विन दिवस। चलिए 13 फरवरी को हम जान लेते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 8 फरवरी को
अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। अजय माथुर बने हैं। चलिए बुचोंग उम के बारे में जान लेते हैं। ये एशियाई विकास बैंक के एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक के प्रबंध महानिदेशक बने हैं वुचोंग उम। चलिए विजय सापला के बारे में जान लेते हैं। तो विजय सापला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जबकि हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं हर्ष चौहान। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह बिहार में स्थापित किया जा रहा है और बिहार के पटना में इसका स्थापना किया जा रहा है। चलिए बिहार के बारे में कुछ और जान लेते हैं। बिहार के जमुई में भारत का पहला पक्षी उत्सव मनाया गया और उसका नाम था कलरव उत्सव। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव उत्सव मनाया गया बिहार के जमुई में। चलिए बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को लागू किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। और बिहार के बारे में जान लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत बिहार को त्रिपुरा के साथ रखा गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मैवरिक मसीहा के लेखक हैं। तो मैवरिक मसीहा के जो लेखक हैं वो रमेश कंडुलना है। रमेश कंडुलना। चलिए इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन जो है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और यह जो पुस्तक है आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की जीवनी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की जीवनी है मैवरिक मसीहा, जिसके लेखक हैं रमेश कुंडलना। चलिए डैन मारेन के बारे में जान लेते हैं। तो डैन मारेन की पुस्तक का नाम है कामलाजवे। चलिए चित्रा बनर्जी की पुस्तक का नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। इनकी पुस्तक का नाम है द लास्ट क्वीन। चलिए सांद्रा ब्राउन की पुस्तक का नाम है ब्लाइंड टाइगर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। चलिए लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मालदीव शैली के वाटर विला बनाए जाएंगे। मालदीव शैली के वाटर विला भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे और वो जो बनाए जाएंगे वाटर विला ये मालदीव शैली के होंगे। चलिए लक्षद्वीप के बारे में कुछ और बताते हैं। लक्षद्वीप को हाल ही में 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसे 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। और पहला राज्य सिक्किम है जिसे 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए पहला राज्य में सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला 100% जैविक क्षेत्र घोषित किए जाने वाले में है लक्षद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियां कब तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी? तो यह 2023 तक जुड़ जाएगी। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भी यह बताया गया कि वर्ष 2023 तक भारत का रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। अभी रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वे सुनीत शर्मा हैं। ये रेलवे बोर्ड के सीईओ भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, भारत का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहां शुरू किया? इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों ने सही दिया है। इसका सही उत्तर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, वर्ष 2021 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा।
तो ये था मेरा 38वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।